हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व मधुमेह दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 14 नवंबर। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि मधुमेह के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए। विश्व मधुमेह दिवस 2020 को जो है विषय जो था उसमें ये था द नर्स एंड द डायबिटीज। ये इसका 2020 में विषय रहा। पहला विश्व मधुमेह दिवस वर्ष 1991 में मनाया गया था। मधुमेह शरीर में अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? का सही जवाब है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। तो ब्रिटेन के फार्मूला 1 चालक मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स खिताब अपने नाम कर लिया है। हैमिल्टन का ये 7वां चैंपियनशिप खिताब है और उन्होंने इसके साथ ही जर्मनी के दिग्गज माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा बार विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के रिकॉर्ड को भी उसको बराबर कर लिया है। हैमिल्टन की इस सीज़न की ये 10वीं जीत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सौमित्र चटर्जी। तो मशहूर बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो 85 साल के थे। पिछले कई महीनों से उनके स्वास्थ्य जो है वो खराब चल रहा था। सौमित्र चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नादिया ज़िले की कृष्णानगर में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा कृष्णानगर में हुई और स्कूल में पढ़ने की उम्र से ही सौमित्र ने एक्टिंग जो शुरू कर दी थी। और सौमित्र चटर्जी ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे, आप सभी जानते हैं उनके बारे में, उनकी फिल्म अपूर्व संसार से अपने फिल्म जो करियर है उसकी शुरुआत करी थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष की होगी? इसका सही जवाब है 10 वर्ष। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कहा है कि उसने और अधिक पेशेवरों को 10 साल का गोल्डन वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसमें पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालयों के कुछ खास स्नातक शामिल हैं। यूएई प्रतिभाशाली लोगों को खाड़ी देश में बसाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी मदद पाने के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करता है। ये सब आप सब जानते हैं। और गोल्डन वीज़ा विशेष डिग्री धारकों को भी दिया जाता है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महामारी विज्ञान जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 16 नवंबर। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। भारत में प्रेस को वॉचडॉग एवं प्रेस परिषद इंडिया को मॉरल वॉचडॉग कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रथम जो है प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना भी की थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब है 31। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंध करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन कंपनियों का स्वामित्व या फिर नियंत्रण चीनी सेना के पास है। इस आदेश के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आप लोग कहते हैं PLA, उनकी कंपनियों में किसी भी रूप में निवेश करने वाली प्रतिभूतियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? इसका सही जवाब है FAO। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गठबंधन की शुरुआत करी है और इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। और ये खाद्य गठबंधन विभिन्न देशों के मध्य एक मंच के तौर पर भी काम करेगा, जो विभिन्न देशों की खाद्य समस्याओं और खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए आपस में विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। अभी तक पूरी जानकारी के 35 देश इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? आपके ऑप्शन हैं सोमालिया, तंजानिया या फिर जिबूती या फिर नेपाल। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।